हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो लास्ट के वीडियो में हमने देखा था कि हम स्पैनिंग सब ग्राफ कैसे बनाते हैं, सब ग्राफ कैसे बनाते हैं, राइट। और हमने देखा था कि दो ग्राफ की आइसोमॉर्फिज्म कैसे डील की जाती है, ठीक है। अब हमने बोला था कि हमें देखना है कि ग्राफ के ऊपर ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है कि ग्राफ का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ठीक है। हमने हमेशा कॉम्प्लीमेंट पढ़ा है, राइट, कि अगर मेरे को ये मेरा एक सर्कल है जिसमें से ये पार्ट अगर मैंने निकाल दिया तो जो बचा हुआ पार्ट है वो उसका क्या हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। वैसे ही ग्राफ में भी कॉम्प्लीमेंट होता है। सपोज करिए आपका ग्राफ है g इज इक्वल टू v, e, ये मेरा ग्राफ है ओरिजिनल, और मैंने एक g डैश करके सेट निकाला जिसमें v डैश e डैश निकल गए, ठीक है। तो अब मेरे पास एक नया जो ग्राफ बनेगा जिसे हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ g डैश बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ g डैश बोलेंगे, वो होगा v डबल डैश e डबल डैश, ठीक है। जहां पर e डबल डैश की वैल्यू क्या होती है, e माइनस ई डैश। यानी कि मेरे को सिर्फ वो वाले एजेस लेने हैं जो इस ग्राफ में नहीं है। वर्टेक्स की कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है। वर्टेक्स की डेफिनेशन क्या आएगी कि इन एजेस को बनाने के लिए जो जो वर्टेक्स लग रहे हैं वो हम लेंगे। वर्टेक्स रिपीट हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। जैसे कि देखो, सपोज करिए ठीक है, ये मेरा ग्राफ है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 ये मेरा वर्टेक्स का सेट हो गया। और एज का सेट क्या हो जाएगा, सपोज E1 E2 E3 E4 E5 E6, ये मेरा है G। अब मैंने G डैश किसको बनाया, G डैश बनाया मैंने 1 2 5 6, ठीक है। तो E1 E6 और E5 ये मेरा G डैश है। अब मुझे चाहिए G डबल डैश। तो G डबल डैश के लिए मेरे पास जो जो एजेस यहां रह गई है उन एजेस को मुझे G डबल डैश में लेना है। E1 हो गई, E2 बची है, चलिए मेरी हो गई E2। अब E2 के बाद कौन, E3 बच रही है, तो ये मेरी हो गई E3। E4 बच रही है, E4। E5 हो गई, E6 हो गई, ठीक है। अब इसके वर्टेक्स कौन है, 2, जैसे ये क्या था मेरा E2 E3 और E4। तो अब इनके जो भी वर्टेक्स है वो आपको लिखने हैं, सो 3 4 5। अब देखो 2 और 5 ऐसे वर्टेक्स है जो यहां पर भी हैं और यहां पर भी हैं, कॉमन है, राइट। तो वर्टेक्स कॉमन हो सकते हैं लेकिन एजेस कॉमन नहीं होनी चाहिए। एजेस जो यहां है वो यहां पर नहीं है, और दोनों की एजेस मिला के मुझे वापस जितनी टोटल एजेस है वो मिल जानी चाहिए। तो देखो E1 E6 E5 E2 E3 E4, तो टोटल 6 एजेस थी मेरे पास और वो 6 की 6 एजेस मुझे मिल गई है। तो ये तो क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए ग्राफ। अब देख लेते हैं ग्राफ के ऑपरेशंस। चलिए, तो अब मेरे पास आ गया है कि ग्राफ के ऑपरेशंस क्या है। तो सबसे पहला ऑपरेशन है हमारे पास यूनियन, कि अगर मेरे पास दो ग्राफ हैं, सपोज मैं ग्राफ ड्रॉ कर देता हूं, दिस इज माय ग्राफ G1 जहां पर है V1 V2 V3 E1 E2 E3, और एक मेरा सेकेंड ग्राफ है जहां पर V1 V2 V3 V4 E1, सपोज इसको नाम अब अलग दे देते हैं, A B C D E, ठीक है। ये मेरे दो ग्राफ हैं, ये मेरा ग्राफ है G1, ये मेरा ग्राफ है G2। तो G1 यूनियन G2, G1 यूनियन G2, ठीक है, ये यूनियन का सिंबल है। यूनियन को कैसे डिफाइन किया जाता है कि जो मेरा नया वर्टेक्स सेट है वो क्या हो, V1 यूनियन V2, और जो नया एज सेट हो वो क्या हो, E1 यूनियन E2। यानी कि जितने भी वर्टाइसेस है उनको जोड़ दो, जितने भी एजेस है उनको जोड़ दो, ठीक है। अब जैसे देखो, जब मैं इन दोनों का यूनियन बनाऊंगा तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। देखो मेरे पास 4 वो हो गए, दोनों को मिला के कितने हो गए, 4 वर्टाइसेस हो गए ना, V1 V2 V3 V4। अब V1 V2 के बीच में सबसे पहले है E1, V2 V3 के बीच में है E2, और V3 V1 के बीच में है E3। ये तो हो गया इसका। अब इसका जब लेना है तो देखो, V1 और V2 के बीच में है A, तो अब मैं कलर चेंज कर देता हूं। चलिए, V1 और V2 के बीच में है A, V2 V3 के बीच में है B, V3 V4 के बीच में है C, V4 V1 के बीच में है D, और V1 और V3 के बीच में वापस से आ गया है E। तो ये क्या बना, इसका यूनियन। तो अब ये अगर मैंने यू बना दी, इसका मतलब थोड़ी कि घूम के जा रहे हैं, बस वो तो नोटेशन है, मैं इसके ऊपर ही वापस ड्रॉ नहीं कर सकता ना। तो क्योंकि V1 और V2 के बीच में टोटल 2 एजेस जा रही है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, इसलिए हमने दोनों को लिखा है। तो यूनियन में क्या होता है, दोनों एजेस आती है। अब किसकी बात आई, इंटरसेक्शन की। तो इंटरसेक्शन को डिनोट किया जाता है G1 इंटरसेक्शन G2 से, ठीक है। इंटरसेक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, देखो यहां पर तो क्या हुआ था, जितने भी एजेस थे, जितने भी वर्टाइसेस थे, हमने सबको ले लिया था। लेकिन जब मैं इंटरसेक्शन की बात करूंगा तो इंटरसेक्शन के टाइम पे थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। क्या डिफरेंस हो जाएगा कि इंटरसेक्शन के लिए आपको क्या लेना है, वर्टेक्स सेट का तो यूनियन लेना है, लेकिन एजेस का इंटरसेक्शन लेना है।
वर्टेक्स सेट का यूनियन लेना है लेकिन एजेस का इंटरसेक्शन लेना है। कैसे होगा देखो, अब ये मेरी दो ग्राफ्स है, राइट। अब इन दो ग्राफ का अगर मैं इंटरसेक्शन बनाऊं, इन दो ग्राफ का अगर मैं इंटरसेक्शन बनाऊं तो इनका इंटरसेक्शन क्या बनेगा। अब इंटरसेक्शन सपोज करिए मैं इधर भी नाम वही कर देता हूं जो उधर है ताकि आप लोग क्या हो, कंफ्यूज ना हो। दिस इज E1 E2 E3 सॉरी दिस इज E3 दिस इज E4 एंड दिस इज E5 सपोज, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, पहले मुझे एजेस का इंटरसेक्शन करना है। तो जो कॉमन एजेस होगी उनको ड्रॉ किया जाएगा। तो E1 E2 E3 E1 E2 E3 ये कॉमन एजेस है और इनके वर्टाइसेस क्या है, V1 V2 V3। तो इन दोनों ग्राफ का इंटरसेक्शन क्या हुआ, ये हुआ, ठीक है। अब वर्टाइसेस का यूनियन क्यों लिखा जाता है, क्योंकि हो सकता है कि वर्टाइसेस के नाम अलग पड़ जाएं। क्या हो सकता है कि वर्टाइसेस के नाम अलग पड़ जाएं, ठीक है। अब इंटरसेक्शन में एक पॉइंट और आता है, अगर आप सपोज करिए इसका नाम अलग पड़ जाता, इसका नाम E5 हो जाता और इधर नाम E3 हो जाता, तो V1 और V3 के बीच में जो E3 है ना, ये गायब हो जाता, ठीक है। तो वर्टेक्स का दो ग्राफ का इंटरसेक्शन क्या बोलता है कि आपको वो सारे वर्टाइसेस लेने हैं जो दोनों में कॉमन हो और इसके साथ आपको वो एजेस लेने हैं जो दोनों में कॉमन हो। यानी कि वर्टेक्स भी कॉमन होने चाहिए और जो हमारा एजेस है वो भी क्या होने चाहिए, कॉमन होने चाहिए। अब कॉमन होने का मतलब क्या हो गया, कॉमन होने का मतलब क्या हो गया कि अगर V1 और V2 के बीच में यहां पर E1 है, इसका मतलब दोनों ग्राफ में V1 और V2 के बीच में E1 है। अगर यहां पर किसी भी एक एज का नाम अगर चेंज हो जाता तो यहां पर ये E1 ड्रॉ नहीं होता, यहां पर E1 ड्रॉ नहीं होता और V1 जो है वो क्या होता, एक आइसोलेटेड वर्टेक्स की तरह ट्रीट किया जाता। वो क्या होता है, एक आइसोलेटेड वर्टेक्स की तरह ट्रीट किया जाता, क्योंकि अब उसके साथ कोई एज कॉमन नहीं है ना, तो ये क्या हो गया, अपने आप आइसोलेटेड वर्टेक्स हो गया, ठीक है। अब बारी आती है किसकी, रिंग सम की। रिंग सम आपने पहले भी पढ़ा होगा, आपने पहले भी इसका नोटेशन देखा होगा कि रिंग सम क्या होता है, रिंग सम को कैसे डिनोट किया जाता है, ये आपने पहले भी जरूर देखा होगा, ठीक है। देखो रिंग सम क्या होता है कि G1 रिंग सम G2। ये नोटेशन आपने कहां देखा होगा, ये नोटेशन आपने देखा होगा जब आपने डायरेक्ट सम पढ़ा होगा, जब आपने डायरेक्ट सम पढ़ा होगा तब आपने ये नोटेशन देखा होगा, ठीक है। यहां पर डेफिनेशन में थोड़ा सा हम चूक गए, ये इंटरसेक्शन में बोल तो सही रहा था, इंटरसेक्शन मैंने साइन गलत लगा दिया, ओके। चलिए अब रिंग सम क्या होता है कि आपका जो वर्टेक्स सेट है, जो G1 और G2 का वर्टेक्स सेट है, उसका तो आपको ले लेना है यूनियन, यानी वर्टेक्स तो सारे आएंगे। अब जो एजेस का सेट है उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है। क्या चेंज हो जाता है, एजेस का सेट बन जाता है E1 यूनियन E2 माइनस E1 इंटरसेक्शन E2। यानी कि जो मेरे दो ग्राफ हैं, अभी जैसे मेरे दो ग्राफ थे V1 V2 V3 V4 V1 V2 V3 E1 E2 E3 E1 E2 E3 E4 और ये मेरा E5। तो अब मुझे क्या लेना है, देखो वर्टेक्स सेट का तो मुझे यूनियन लेना है, यानी कि मुझे चारों वर्टेक्स चाहिए, V1 भी चाहिए, V2 भी चाहिए, V3 भी चाहिए, V4 भी चाहिए। लेकिन एजेस कौन सी लेनी है, जो कॉमन एजेस हो उनको छोड़ के, जो कॉमन एजेस है वो माइनस कर दी ना मैंने, हटा दी ना, जो कॉमन एज है उनको हटा दो। E1 दोनों में कॉमन है, V1 V2 के बीच में है E1 सॉरी यहाँ पे E1 E2 E3 नाम हमने ये दिया था ना पहले, चेंज नहीं करते एग्जाम्पल। देखो E1 V1 और V2 के बीच में नहीं लेनी, E2 V2 और V3 के बीच में नहीं लेनी, E3 इधर था वो V3 और V4 के बीच में, इधर है वो V1 और V3 के बीच में, तो ये चेंज हो गया, राइट। तो एक एज हम यहाँ लेंगे, एक एज हम V1 से V3 में E5 है, इधर V1 से V3 में E3 है, तो एक इधर लेंगे और एक इधर लेंगे। तो ये मेरा क्या हो गया, ये बन गया मेरा रिंग सम। क्या बन गया मेरा, रिंग सम, ठीक है। अब देखो, अब आप सोच रहे होंगे कि यहां पर तो V1 और V3 के बीच में E5 है, तो सपोज दिस इज E5, V3 और V4 के बीच में कौन है, E3, और V1 और V4 के बीच में E4। लेकिन आप बोल सकते हैं ना कि यार यहां पर तो V3 भी है, V1 और V3 के बीच में E3 है, यहां पर तो E5 है, तो इसलिए मैं यहां पर एक एज और ड्रॉ कर देता हूं जिसको नाम मेरे को E3 ही देना पड़ेगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, राइट। कोई ऑप्शन नहीं ना, यहाँ पे E3 नाम था तो E3 देना पड़ेगा वापस, कुछ नहीं कर सकता मैं, राइट। तो ये क्या बना, ये बना G1 और G2 का डायरेक्ट सम। डायरेक्ट सम में क्या हुआ, जो कॉमन एजेस थी, जो कॉमन जैसे E1 और E2 थी कॉमन एजेस, वो यहाँ पर मैंने ड्रॉ नहीं करी। कॉमन एजेस कैसे देखेंगे कि जो दो सेम वर्टाइसेस है उन्हीं के बीच होनी चाहिए, जैसे V1 और V2 के बीच में E1 है तो यहाँ पर भी V1 और V2 के बीच में E1 है, V2 V3 के बीच में E2 है तो V2 V3 के बीच में E2 है, E3 यहाँ पर V1 और V3 के बीच थी, यहाँ पर वो V4 और V3 के बीच में, तो वो अलग
अलग काउंट हो गई। ओके, अब बचता है लास्ट, जिसका नाम है डीकंपोजिशन। ओके, सो डीकंपोजिशन बहुत सिंपल है। जैसे अभी तक हमने क्या देख लिया, अभी हमने देख लिया कि यूनियन कैसे होता है, इंटरसेक्शन कैसे होता है, डायरेक्ट सम कैसे होता है, या मैं बोलूं रिंग सम कैसे होता है, राइट। अब मुझे क्या देखना है कि डीकंपोजिशन कैसे होता है। ओके, सो डीकंपोजिशन की डेफिनेशन क्या बोलती है, देखो मैं पढ़ के बता देता हूं। अ ग्राफ G is said to be decomposed into two subgraph G1 and G2 if their union is the graph again and intersection is a null graph। यानी कि देखो डीकंपोजिशन क्या बोलता है कि जो मेरा नया ग्राफ बनेगा वो G1 यूनियन G2 जो है, अगर मैं जो मेरे दो सब ग्राफ बने उनका यूनियन करूं तो मुझे ओरिजिनल ग्राफ मिल जाना चाहिए, और G1 इंटरसेक्शन G2 करूं तो मुझे नल ग्राफ मिलना चाहिए। यानी कि दो ऐसे सब ग्राफ जो मेरे ओरिजिनल ग्राफ से निकले और उन दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, ना कोई एज कॉमन हो, ना कोई वर्टेक्स कॉमन हो। ठीक है, अगर ऐसा मुझे मिल गया और प्लस एक और कंडीशन की इन दोनों के यूनियन से मेरा ग्राफ वापस बन गया, यानी कि इन दोनों का अगर मैं यूनियन करूं तो मेरे पास जितने ओरिजिनल वर्टाइसेस थे वो मिल गए, जितने ओरिजिनल एजेस थे वो मिल गए। अगर ऐसा हो गया तो मेरा जो नया मेरे दोनों सब ग्राफ है उन दोनों को क्या बोलूंगा मैं कि G1 and G2 are true decompositions of the graph G। The subgraph G1 and G2 are decompositions of the graph G which is equal to V, E। ठीक है, यानी कि V1 यूनियन V2 से मुझे वापस मेरा ओरिजिनल वर्टेक्स मिल जाए, E1 यूनियन E2 से मुझे मेरा वापस S से मिल जाए, और इन दोनों ग्राफ में कुछ कॉमन ना हो, और E1 इंटरसेक्शन E2 क्या हो, फाई हो। फाई यानी कुछ भी कॉमन नहीं है, जीरो तक नहीं है उसमें। ओके, ऐसा बोलते हैं, फाई को क्या बोलते हैं आसान भाषा में कि जीरो भी नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है। अगर मुझे ऐसा एक मिल गया, दो ग्राफ ऐसे सब ग्राफ मिल गए मुझे, तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, डीकंपोजिशन हो जाएंगे, किसके, ओरिजिनल ग्राफ G के। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा ग्राफ का एक ओवरव्यू, यानी कि हमने ग्राफ में क्या क्या देख लिया, आइसोमॉर्फिज्म देख लिया, ग्राफ के हमने प्रॉपर्टीज देख ली, ग्राफ की डेफिनेशंस देख ली, सब ग्राफ, स्पैनिंग सब ग्राफ, और अभी हमने देखा ग्राफ का ऑपरेशंस क्या है। अगले वीडियो में हमें जो देखना है उसका नाम है मल्टी ग्राफ एंड वेटेड ग्राफ। अगले वीडियो में हमें क्या देखना है, मल्टी ग्राफ एंड वेटेड ग्राफ। ठीक है, अब मल्टी ग्राफ वेटेड ग्राफ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफ तो एक ओवरव्यू था, मल्टी ग्राफ वेटेड ग्राफ से ही हम आगे बढ़ पाएंगे। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था हमें कहां जाना है, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम तक पहुंचना है। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड